Hello my dear learners, welcome to Easy Learning channel. In the previous video we have started chapter number 2, The Adventures of Toto, and we have covered till page 8. Okay, so today we will start from page 9. So let's start. So when Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. तो जब ग्रैंड मदर को बता दिया गया टोटो के बारे में कि तो वो एक टोटो को, एक मंकी को घर में लेकर आए हैं, तो उसको एक कंफर्टेबली एक स्टेबल में शिफ्ट करा गया, वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी नैना. तो वहाँ पे उसको एक डंकी मिली थी और उसका नाम क्या था, नैना. ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. तो जब टोटो की फर्स्ट नाइट थी, मतलब वो पहली बार रात को स्टेबल के अंदर सोने वाला था, तो ग्रैंडफादर जो थे वो चेक करने गए थे कि टोटो कंफर्टेबल है या नहीं. To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. तो यहाँ पे क्या हुआ था कि ग्रैंडफादर एकदम से देख के सरप्राइज हो गए कि नैना को क्या हुआ, नैना क्यों परेशान हो रहा है. क्योंकि यहाँ पे वो ऑल ऑफ अ सडन क्या हो रहा था कि जो नैना डंकी था, वो डंकी अपने आप को अपनी स्ट्रिंग को जो हॉल्टर से वो दूर करे जा रहा था. ठीक है, एंड जितना हो सकता था उतना वो उस बंडल ऑफ हे जो वहाँ पे हे पड़ा था उसको उससे दूर कर रहा था. अपनी जो हैल्टर मतलब रोप होती है उससे वो उसको दूर कर रहा था. सो ग्रैंडफादर गेव नैना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस. तो ग्रैंडफादर ने वहाँ पे उसको एक स्लैप करा एंड शी जर्क्ड बैक ड्रैगिंग टोटो विद हर. तो वो एकदम से पीछे होते हुए गई और टोटो को भी अपने साथ उसने ड्रैग करा. He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. तो टोटो ने क्या करा था, he had fastened onto her. तो उसने अपने आप को ना उसके साथ में बांध लिया था. एंड टोटो एंड नैना नेवर बिकेम फ्रेंड्स. तो इसके बाद ये चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर थी कि जो टोटो और नैना है वो कभी भी आपस में फ्रेंड्स नहीं बने. A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. तो टोटो के लिए एक सबसे बढ़िया ट्रीट क्या होती थी विंटर्स के टाइम पे कि जो ग्रैंड मदर थी ना वो उसको एक बोल ऑफ वार्म वाटर, एक पूरा गर्म पानी का बोल देती थी उसके बाथ के लिए, उसको नहाने के लिए. तो ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड. तो वो बहुत स्मार्टली ना क्या करता था, कनिंगली मतलब एक इन अ क्लेवर वे. ठीक है, तो वो क्या करता था, बहुत स्मार्टली उस पानी का टेम्परेचर पहले चेक करता था विद हिज हैंड, अपने हाथ के साथ में. देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, फर्स्ट वन फूड देन द अदर as he had seen me doing until he was into the water up to his neck. तो उसने जैसे ऑथर को देखा होगा ना कि वो कैसे नहाता है, तो वो उसको ही कॉपी करने की कोशिश करता था. तो वो सबसे पहले वो अपने हाथ से टेम्परेचर चेक करता था, देन फिर वो अपना एक पैर अंदर रखता था, फिर देन अदर. तो ऐसे करते हुए उसने देखा था और जब तक वो पानी के अंदर अपनी पूरा पहुंच जाता था तब तक वो ऐसे ट्राई करता रहता था. वंस कंफर्टेबल, तो जैसे ही वो पूरा पानी के अंदर गया, ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड फॉर और फीट. तो वो जो सोप था वो अपने हाथों और पैरों के ऊपर रगड़ता था, रब करता था अपने पूरी बॉडी पे. व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, जैसे ही पानी ठंडा हो जाता था, ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ. जैसे ही पानी ठंडा हो जाता था तो वो भागते हुए जाता था किचन फायर के पास ताकि वो अपने आप को सुखा सके. ठीक है, if anyone laughed at him during this performance, Toto's feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath. तो इस पूरी परफॉर्मेंस पे अगर मतलब जब वो किचन से बाथरूम से भागते हुए किचन में जा रहा है अपने आप को सुखाने के लिए, तो इस परफॉर्मेंस में अगर पूरा कोई उसके ऊपर हंस देता था तो टोटो जो था वो काफ़ी हर्ट हो जाता था और देन फिर वो बात करने के लिए मना करता था. Then one day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. तो एक बार क्या हुआ कि टोटो ने अपने आप को ऑलमोस्ट बॉयल ही कर लेता. क्या हुआ था एक्चुअली, a large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea. तो एक काफ़ी बड़ा सा जो केटल था चाय बनाने के लिए उसको किचन में गैस के ऊपर रखा हुआ था. ठीक है, बॉयल करने के लिए पानी.
एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। तो टोटो ने क्या डिसाइड करा कि उसका जो पानी रखा हुआ है केटल का, उसने ढक्कन हटा दिया। लिड होता है ढक्कन, उसने उसका ढक्कन हटा दिया। एंड फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, देन उसने जैसे वो अपना टेम्परेचर चेक करता था पानी का, देन उसने वैसे ही करा। उसको लगा कि पानी का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है नहाने के लिए। उसके बाद वो उस केटल के अंदर जाके बैठ गया। ही गॉट इन विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और बस उसका जो हेड था वो उस केटल के ढक्कन मतलब केटल से बाहर आ रहा था, अदरवाइज उसकी जो पूरी बॉडी थी वो केटल के अंदर चली गई थी। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, तो थोड़ी देर तक तो ये सब ठीक था। Until the water began to boil, तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही जो पानी था वो बॉयल होना स्टार्ट हो गया बिकॉज द गैस वॉज ऑन। ठीक है, तो टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सैट डाउन अगेन। तो टोटो क्या करता था, जैसे ही उसको पानी का टेम्परेचर ज़्यादा लगता था तो वो क्या करता था कि पानी से केटल से थोड़ा सा ऊपर अपने आप को बाहर निकलता बॉडी, तो बाहर की तरफ ठंडक थी तो वापस से अंदर कर लेता अपने, मतलब वापस से केटल के अंदर बैठ जाता। ठीक है, तो वो बार बार इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहा था। ही कॉन्टिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो ऐसे ही हॉप अप करता रहा केटल के अंदर बाहर ऐसे उछलता रहा, कूदता रहा, और जब तक कि ग्रैंड मदर नहीं आई और ग्रैंड मदर ने देखा कि मतलब टोटो ने अपने आप को एक तरीके से हाफ बॉइल कर चुका था। ठीक है, तो एक इंसिडेंट तो ये भी हो गया। If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto। तो अगर हम ब्रेन का कोई एक पार्ट मतलब शैतानी के लिए, मिसचीफ होता है शैतानी करना, ठीक है, तो शैतानी के लिए डिवोट करें तो वो पार्ट टोटो के अंदर बहुत अच्छे से डेवलप हो चुका था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, वो हमेशा हर चीज़ को पीसेस में कर देता था, फाड़ देता था चीज़ों को। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it। जब भी उसकी ऑथर की कोई भी आंट टोटो के पास आती थी तो टोटो हमेशा कुछ ना कुछ एफर्ट करके ना उनकी ड्रेस पकड़ लेता था और उसके अंदर कोई ना कोई होल कर देता था, मतलब उसको फाड़ देता था कुछ ना कुछ करके। अनदर इंसिडेंट, जैसे वन डे क्या हुआ, एक लंच टाइम की बात है, तो एक पुलाव बनाया था ग्रैंड मदर ने, वो डाइनिंग टेबल के बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ था। ठीक है, सो वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। तो हमने जब हम एंटर करा रूम में तो हमने देखा कि जो टोटो है वो अपने आप ये राइस जो है वो पुलाव जो था वो खा रहा था। ठीक है, माई ग्रैंड मदर स्क्रीम, तो मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो एकदम से स्क्रीम करी, चिल्लाई। एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, तो टोटो ने क्या करा, एक प्लेट उठा के ग्रैंड मदर के ऊपर फेंक दी। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। तो मेरी कोई एक आंट थी तो वो टोटो की तरफ जा रही थी उसको रोकने के लिए, तो टोटो ने क्या करा कि एक पानी से भरा हुआ ग्लास उनके ऊपर फेंक दिया, मतलब पूरा पानी जो था वो उनके फेस के ऊपर फेंक दिया। So when grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window। तो जैसे ही ग्रैंडफादर आए ना ये सब देखने के लिए, तो उसने क्या करा, टोटो ने क्या करा, उसने पूरा का पूरा वो जो बड़ा सा बर्तन था जिसमें सारे चावल थे, पुलाव था, वो पूरा बर्तन उठाया और वो पूरा बर्तन उठा के वो विंडो से बाहर निकल गया, एग्जिट कर लिया रूम से। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री। तो हमने फिर देखा कि जो टोटो था वो कहाँ बैठा हुआ था, जैक फ्रूट ट्री मतलब जो कटहल का पेड़ होता है वहाँ पे जाके वो उसके ऊपर बैठा हुआ था ब्रांचेस पर। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, तो जो बर्तन था वो डिश वो अभी भी उसके हाथों में ही थी। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, पूरी दोपहरी वो वहीं बैठा रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सिर्फ ना पूरा एक एक दाना ख़त्म करने के लिए वहाँ पे बैठा हुआ है। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces। तो उसके बाद जो, क्योंकि ग्रैंड मदर उसके ऊपर चिल्लाई थी तो उसने क्या करा, ग्रैंड मदर से बदला लेने के लिए उसने क्या करा कि पूरा खाना पहले फिनिश करा पेड़ के ऊपर बैठे हुए, और पूरा खाना फिनिश करने के बाद उसने वो जो डिश थी वो ऊपर से, जो बर्तन था वो ऊपर से ब्रांच पे से उसने गिरा दिया, और जैसे ही वो गिरा और वो हंड्रेड्स ऑफ पीसेस के अंदर वो टूट गया, मतलब बिल्कुल टूट गया।
तो ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। तो जो टोटो था मतलब वो इतना नुकसान करता था, हर एक चीज़ तोड़ देता था, फाड़ देता था, कपड़े कोई भी चीज़ होती थी। तो उनको ये तो रियलाइज़ हो गया था कि टोटो को हम काफ़ी टाइम तक, काफ़ी लंबे समय तक अपने घर में नहीं रख सकते हैं। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दैट, तो ग्रैंडफादर ने भी इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया था। वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लोथ्स, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर। तो हम इतने वेल टू डू फैमिली से नहीं थे, हम लोग इतने अच्छे भी नहीं थे फाइनेंशियली कि हम फ्रीक्वेंट लॉसेस मतलब जल्दी जल्दी बार बार हमारे बर्तन टूटना, कपड़े फाड़ना या कर्टेन्स फाड़ देना, वॉलपेपर्स फाड़ देना, बार बार ये सब चीज़ें अगर होती रही तो हम इतना अच्छे फैमिली से नहीं थे कि हम बार बार इन सबको चेंज करते रहते। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़। और तो ग्रैंडफादर ने क्या करा, टोंगा ड्राइवर को ढूंढा एंड वापस से जो टोटो था वो टोंगा ड्राइवर को ही बेच दिया, और वो भी 3 रुपीज़ के लिए। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। एंड अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।